जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो थोड़ा हेल्थ इशू के कारण जो है वीडियो नहीं आ रही थी। तो जो भी एग्ज़ाम देने कल जा रहे हैं उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ, वेल विशेस। आप अच्छे से एग्ज़ाम करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। लेकिन उसके पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग क्या सावधानी बरतें परीक्षा देते समय। सेंटर पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप सेंटर पे जाएंगे तो समय से पहुंचिए। 2 बजे तक गेट क्लोजिंग का टाइम है, तो आप वहाँ पे 2 बजे तक पहुंचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो आप 10-5 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी टाइम है कि किन किन सामानों को आप ले जाएं। तो पहला चीज़, आपको एक ब्लैक पेन लेकर जाना है, अच्छा वाला जो पारदर्शी होता है। दूसरी चीज़ है कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। ज़्यादातर लोग आधार कार्ड को एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरते समय डाल देते हैं, तो आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है। उसके अलावा उससे संबंधित क्या है, जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें जो भी फ़ोटो लगाए होंगे उसको साथ में लेके जाना है। 2 फ़ोटो। एक पानी की बॉटल आपको खुद से ले जाना है, पारदर्शी बॉटल रहना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप लेकर जाएं साथ में, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। इसलिए आप पारदर्शी पेन लेकर ज़रूर अपने साथ लीजिए। अगर वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे तो आप बाहर रख देंगे, अगर नहीं प्रोवाइड करवाए हैं तो आप अपना लेकर जाइए। तीसरी चीज़ है क्या पहन के जाना है। तो बहुत हल्के फुल्के सादे कपड़े आपको पहन के जाना है। मतलब आप टी शर्ट पहन, लड़के हैं तो टी शर्ट पहन ले सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, या जींस पैंट पहन सकते हैं। मतलब बहुत हल्की चीज़ आपको पहन के जाना है। ज़्यादा रंग बिरंगा भड़कीला कपड़े, ज़्यादा बटन वाले कपड़े, ज़्यादा लेयर वाले कपड़े आपको पहन के नहीं जाना है। जैसा कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है तो और ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता था, एसी ओसी रहता था, लेकिन इस बार केवल फैन से काम चलाना होगा। तो आप लोग, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी के साथ ORS या कोई अदर सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा OMR बेस एग्ज़ाम होना है। तो OMR बेस भरते समय आपको बहुत चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती हैं कि पहला आपको इसमें रोल नंबर, सेंटर कोड और अदर चीज़ें जैसे बुकलेट नंबर, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक भरना होगा, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 हुआ तो आपका बुकलेट रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट की भी देखने की ज़रूरत है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपका मैथ बढ़िया है, अगर मैथ और DI आपका बढ़िया है, तो सबसे पहले आप मैथ और DI करिए। अगर आपका मैथ DI बढ़िया नहीं है, आप मैथ DI में कंफर्ट नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पास लास्ट में समय बचता है तो आप उसको हल कीजिए। इनके अलावा अगर जो बच्चे मैथ DI में नहीं हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी पेपर 2 को सबसे पहले करें, क्योंकि पेपर 2 को करने में लगभग आपको 80 से 90 मिनट लग जाएंगे। अगर आप अच्छे से आपकी तैयारी है तो आपको 80 से 90 मिनट में आप पेपर 2 कर सकते हैं। बाकी बचा आपके पास 90 मिनट बचता है, तो 90 मिनट में आराम से आप पेपर 1 को पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आपका मैथ DI है, RC भी रहता है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए आपको 90 मिनट काफ़ी रहता है। ये तो बात हो गई टाइम मैनेजमेंट की। दूसरी बात हो गई आपको गोले को भरना कैसे। जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम गोले को मार्क करेंगे तो उससे इस तरह से नहीं मार्क करेंगे कि हल्का सा कर दिया हो गया। जब भी मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है और आपको ध्यान से भरना है, तो एक तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा, आपको कोई भी डबल गोला जो है भरना नहीं है। डबल गोला भरते हैं तो प्रश्न आपका चेक नहीं किया जाएगा, या थोड़ा सा उसमें कम गोला भर दिए या किसी पे डबल मार्किंग कर दिए तो नहीं होता है। और उसके बाद आपको कहीं भी क्रॉस क्रॉस जैसे निशान बुकलेट पे लगाना ही नहीं है, आंसर शीट पे। तो MR शीट पे आपको ऐसे निशान नहीं लगाना। तो आपको प्रॉपर कैसे भरना है गोला, प्रॉपर आपको गोला जो भरना चाहिए उसमें पूरा जहाँ तक गोला होता है, तो इस प्रकार से गोला भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी इंट्रैक्शन। और कुछ बच्चों को क्या होता है, घबराहट होने लगती है, तो घबराहट को आप कंट्रोल में रखिए, क्योंकि सभी के साथ होता है। एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा टेंशन रहता है, तो आपको एकदम कूल रहना है। आपको पानी पीते रहना है बराबर। अगर आपको प्रश्न आता है, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें,
2 बार काफ़ी बढ़िया है। और प्रश्न पढ़ के उसमें आप कीवर्ड खोजने का प्रयास करें कि कौन सा कीवर्ड है, और कीवर्ड को मार्क करके आप प्रश्न का आंसर पता कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, जो मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें एलिमिनेट करके आप भी आंसर उसका दे सकते हैं कि जो नकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उन सबको छांट कर आप उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादातर यही इस समय पैटर्न चल रहा है, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैचिंग क्वेश्चन वाले आते हैं, तो जहाँ पे आपका 1 से 2 ऑप्शन देख कर ही हो जाता है कि 1 से 2 को मैच कराएं तो आपका आंसर हो गया, तो इससे आपका समय बचता है। आप भले प्रैक्टिस करते समय सबको पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको एक बार नज़र घुमा लेना है कि हाँ दो क्वेश्चन से हो जा रहा है, तो आप करके आगे बढ़ जाएंगे ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ खाए पिए चले जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाते हैं, बाद में उनको चक्कर जैसी समस्याएं, गर्मी की वजह से वॉमिटिंग, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चों से हम कहेंगे कि आप हल्का फुल्का खा कर जाइए। अगर आपको वॉमिटिंग जैसी समस्या होती है तो आप वॉमिटिंग की दवा खाकर जाइए, एग्ज़ाम में बैठिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख के एग्ज़ाम में पहुँचें और अच्छे से अपना पेपर करें। आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है कि आपका नेट JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।